आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राम की बगिया। जी हाँ, मैं हूं संजय और आज आपको बहुत ही खूबसूरत पौधा और उसके बारे में करेंगे चर्चा। नाम है मलबरी या सहतूत। जी हाँ, ये वीडियो कोशिश करते हैं कि इसको हम किसानों के लिए बनाएं और इस पौधे के बारे में हम चर्चा करें। देखिए, इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत हैं और इस भीषण गर्मी में भी बड़े हरा भरा है और बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां हैं। और इसमें सफेद शहतूत आते हैं लंबे वाले, ये इसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन हमारे किसान भाइयों के लिए शहतूत की खेती सामान्यतः शहतूत की खेती नहीं होती है, क्योंकि आपने बाजार में कभी ऐसे ज्यादा शहतूत बिकते हुए कम ही देखे होंगे। बहुत थोड़े सी मात्रा में शहतूत बिकते हैं, इसकी कमर्शियल खेती बहुत कम होती है। लेकिन कमर्शियल खेती इस शहतूत के कारण बहुत होती है, क्योंकि ये पत्तियां, हम इसके फल के बारे में कम बात करेंगे आज, क्योंकि आज बात करेंगे इनकी पत्तियों के बारे में। इनकी जो बड़ी बड़ी हरी खूबसूरत पत्तियां हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये जितनी खूबसूरत और हरी होंगी, उतना ही इससे अच्छी कमाई होगी। दोस्तों, पत्तियों की कमाई से आप पैदा करेंगे पैसे। जी हाँ, पत्तियों से बनाएंगे पैसे। किसान भाई अगर चाहें, अगर उनके पास थोड़ी सी जमीन है जो कम उपजाऊ है या ऐसी जगह पर है जहां पर पौधे आसानी से नहीं चलते हैं, अगर कम उपजाऊ भी है, जहां पर खेती आसानी से नहीं होती है, वहां पर वो आसानी से के पौधे लगाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। क्योंकि इस पर, इसकी पत्तियों पर पलता है रेशम का कीड़ा। जी हाँ, रेशम बनाने के लिए, रेशम पैदा करने के लिए जो रेशम का लार्वा होता है, वो खाता है इन्हीं पत्तियों को। इन्हीं पत्तियों को पलकर वो होता है बड़ा और उसी से निकलता है कोकून और उसी के साथ उससे बनता है रेशम। जी हाँ, इतना बहुमूल्य पदार्थ बनता है इससे। आप इन देखेंगे, इन पत्तियों को देखें, इनकी हरी पत्तियां हैं, इतना बहुमूल्य पदार्थ बनता है। खूबसूरत पत्तियां हैं और आप समझ सकते हैं जितनी खूबसूरत पत्तियां होंगी, जितना बढ़िया हरापन होगा, जितनी बड़ी पत्तियां होंगी, आपका इसको खाने वाला कोकून, इसका खाने वाला रेशम का कीड़ा उतना ही हेल्दी होगा और उससे उतना ही उचित और अच्छी क्वालिटी का आपको रेशम पैदा होगा। जी हाँ, ये पौधा रेशम बनाने की मशीन कह सकते हैं। इस पत्तियों से रेशम बनाया जा सकता है, वो भी किसकी मदद से? अंडों की मदद से। जी हाँ, इसके लिए देखिए, भारत सरकार ने रेशम बोर्ड का भी एक, यानी कि एक रेशम बोर्ड बनाया हुआ है, जो इस प्रकार के रेशम के ऊपर कार्य करने वाले किसानों को सब्सिडी भी देता है, उनको तरह तरह की सुविधाएं देता है और इस बारे में आपको प्रोत्साहन भी देता है और तरह तरह उपाय भी बताता है। साथ ही साथ रेशम के कीड़ों यानी अंडों को आपको उपलब्ध कराता है। जी हाँ, तो आप इस प्रकार के पौधे से आप अच्छी कमाई कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके पौधे आप 1 एकड़ में लगाएं और अगर आप डिस्टेंस की बात करें, तो ये पौधा आप, एक पौधे से पौधे दूरी करीब 3 फीट की हो और लाइन टू लाइन दूरी करीब 5 फीट की हो, उस रेशियो में आप पौधे लगाएं। देखिए, ये पौधा बहुत अच्छी जरूर है कि आपके पौधे इस क्वालिटी के हों कि उसमें बढ़िया पत्तियां निकलें, बढ़िया उपज हो पत्तियों की, और फल तो आप बाद में उसको नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसकी पत्तियां ही इनका भोजन है। आप पत्तियों से ही भोजन तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जो ये कीड़े आपको मिलेंगे रेशम बोर्ड से या आपके पास जो वैज्ञानिक होंगे, वैज्ञानिक केंद्र से, वहां पर इन पत्तियों को भोजन से ही आप रेशम तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आपको थोड़ी जमीन हो, अगर आपके पास कम जमीन है या आपके घर के आसपास ऐसी जमीन है जो बहुत उपजाऊ नहीं है, वहां पर भी कुछ कम पौधों पे भी लगाकर आप अपने घर के अंदर भी रेशम पैदा कर सकते हैं। रेशम के लिए आपको शेड की आवश्यकता होती है, तो या तो आप जहां पर रेशम के पौधे लग शहतूत के पौधे लगाएं, वहां पर आप थोड़ा शेड तैयार कर लें। वहीं पर रेशम के लार्वा को रखा जाता है शेड में, और एक कंपार्टमेंट बनाकर उसी में लार्वा जो आपकी पत्तियों को खाते हैं, वो अलग प्रोसेस है, उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। परंतु अगर आपके पास कम जगह है और आप घर पे अपने शेड बना सकते हैं 1-2 कमरों में, उससे भी आप रेशम कम मात्रा में पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, इस पौधे की कॉस्ट करीब करीब 7-8 रुपए मिलती है। जब छोटा पौधा लेंगे, आप उस पौधे को आप खरीद सकते हैं। 3-4 रुपए का भी आता है, तो जितना बड़ा पौधा लेंगे उस हिसाब से इसकी कॉस्ट आएगी। लेकिन ऐसा पौधा जरूर होना चाहिए जो पौधा अच्छी ग्रोथ करे और जिसका
पत्तियां बड़ी खूबसूरत अच्छी हों, जिससे कि जो इसके कीड़े हैं, रेशम कीड़े, वो आसानी से वो खा सकें और अच्छा कोकून बना सके। पौधों का चयन इस प्रकार करें, और इस पौधे में आपको एक बार में तो आपको केमिकल खाद का प्रयोग करना पड़ेगा। आप केमिकल खादों का प्रयोग करेंगे, देखिए आपको किसी प्रकार के कीटनाशक का छिड़काव इनकी पत्तियों पे नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इन पत्तियों पे कीटनाशक का छिड़काव करेंगे तो जो आपका रेशम है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा, और वो इससे बेहतर है कि आप उसमें खाली केमिकल खाद का प्रयोग एक बार करें, वो भी इसकी जमीन में यानी भूमि में लगाने में, जिसकी की ग्रोथ बहुत अच्छी हो। और उसके बाद जब भी आप कोई खाद का प्रयोग करें, वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, यानी गोबर की सड़ी खाद। इस प्रकार की चीजों का प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। दूसरे, इसके पहले 3 महीने में आप इसकी एक बार कटाई कर सकते हैं। इन पौधों को लगाने के बाद उन पत्तियों को आप इनके कीड़े आप इसके जो अंडे होंगे रेशम के, वो आपको मिलेंगे विज्ञान के केंद्रों पे या रेशम बोर्ड के केंद्रों पे। जब आपको रेशम बोर्ड से अंडा मिल जाए तो आप उसको शेड में रखकर, बहुत सारी प्रक्रिया इसके साथ है, वो आप अपने केंद्रों से पता कर सकते हैं, वो आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। उस प्रकार से आप अंडों को खरीद कर वहां से, और इन पत्तियों का मेन भोजन जो है इन कीड़ों का, वो पत्तियां हैं, तो आपको इसकी पत्तियों पर ध्यान देना है। इस पे कोई केमिकल का छिड़काव नहीं करना है, कीटनाशक का। बस इसकी पत्तियां अच्छी हरी भरी हो, उनकी 3 महीने बाद आप कटाई कर सकते हैं। 3 महीने के बाद फिर 2 महीने बाद जब ग्रोथ हो जाएगी, फिर आप कटाई कर सकते हैं। इस प्रकार से आप 4-5 कटाई, कम से कम 4-5 कटाई आप साल भर में रेशम के पत्तियों की कर सकते हैं। और आपको इसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, क्योंकि आप पत्तियां काट के और उनके पत्तियों को आपको इनके लार्वा को खिलाना है, और ज्यादा इसमें प्रक्रिया नहीं है। इस तरह आप पाएंगे कि आप बहुत अच्छी तरह से इस शहतूत के पौधे से, पत्तियों से आप रेशम ऐसा बहुमूल्य पदार्थ बना सकते हैं। दोस्तों, राम की बगिया चैनल में इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। ये है शहतूत, और ये मलबरी के नाम से भी जानते हैं इसको। दोस्तों, इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो पे देखते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। धन्यवाद।